dear students. Welcome in awesome online classes. Now today we start chapter number 10. Topic is stomatal apparatus. A stomatal opening surrounded with two guard cells. स्टोमेटल जो ओपनिंग होती है उसको चारों तरफ से घेरा जाता है दो गार्ड सेल्स के द्वारा एंड सेवरल सब्सिडरी सेल्स और उसके आसपास होती हैं सब्सिडरी सेल्स बहुत सारी इज कॉल्ड स्टोमेटल एपरेटस। इसको स्टोमेटल एपरेटस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में स्टोमा गार्ड सेल्स सब्सिडरी सेल्स। ये स्टोमा ओपन सनलाइट में द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। प्रोसेस किसका? ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टोमा का इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। तो किसके द्वारा होता है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है गार्ड सेल्स के कंट्रोल द्वारा। द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो गार्ड सेल्स का होता है इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के कारण फ्रॉम द सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल से ऐसा होता है। एक्टिविटी 7 टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो हमें दिखाना है, बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन के दौरान वो बाहर निकलती है। व्हाट डू यू नीड, क्या क्या आपको आवश्यकता है? जर्मिनेटिंग सीड्स, अ फ्लेट बॉटम फ्लास्क, रबर कोर with two holes, a twice bent glass tube with a stopcock, thistle funnel, lime water to be prepared fresh, टेस्ट ट्यूब वाटर। ये हमें सब कुछ रिक्वायरमेंट है। ये आप फिगर में देख सकते हैं, थिस्टल फनल, वाटर, जर्मिनेटिंग सीड्स, लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हाउ टू डू द टेस्ट, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? कीप सम जर्मिनेटिंग सीड्स इन ए फ्लैट बॉटम फ्लास्क। तो कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनको फ्लैट बॉटम फ्लास्क में लेंगे एंड प्लग इट विद ए रबर कोक, और रबर कोक के साथ इसको प्लग करेंगे। हैविंग टू होल्स, जिसमें दो होल्स हैं। इन वन होल इंट्रोड्यूस ए थिस्टल फनल, एक इंट्रोड्यूस करेंगे थिस्टल फनल से एक होल में, और इन द सेकेंड होल इंसर्ट द ट्वाइस बेंड ग्लास ट्यूब, और जो इंसर्ट करेंगे ट्वाइस बेंड की हुई ग्लास ट्यूब उसको। सी दैट द स्टॉप कोक इज क्लोज, और ये भी देखेंगे कि स्टॉप कोक क्लोज्ड है। प्लेस द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, अब प्लेस करेंगे जो ग्लास ट्यूब का फ्री एंड है इन साइड अ ग्लास टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर है। लीव द सेटअप फॉर अबाउट एन आवर, और इस सेटअप को 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। देन रिप्लेस द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर, तब टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर को रिप्लेस करेंगे विद अनदर टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब के साथ कंटेनिंग लाइम वाटर, जो कंटेन करता है लाइम वाटर। ओपन द स्टॉप कोक, स्टॉप कोक को ओपन करेंगे। पुट वाटर फ्रॉम द थिस्टल फनल इनटू द फ्लास्क, पुट करेंगे वाटर को थिस्टल फनल से फ्लास्क के अंदर। फिलिंग इट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, उसको फिल करेंगे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। दिस विल फोर्स द एयर प्रेजेंट इन द फ्लास्क टू एंटर द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, तो उसको टेस्ट ट्यूब जो कंटेन करती है लाइम वाटर उसमें उसको फोर्स करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर मिल्की में चेंज होता है। जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। नोट, दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग ए पोटेड ग्रीन प्लांट्स। इस एक्टिविटी को हम आसानी से पोटेड ग्रीन प्लांट के साथ भी कर सकते हैं
एंड कीपिंग इट इन ए इन्वर्टेड बेल जार, इसको इन्वर्टेड बेल जार में रखेंगे। रेट ऑफ द एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म, एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। तो जैसे जर्मिनेटिंग सीड की एक्टिविटी करिए वैसे सेम हम उसको भी कर सकते हैं। एक्टिविटी 8, टू शो दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये हमें दिखाता है कि हीट रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। व्हाट डू यू नीड? थर्मस फ्लास्क 2, थर्मोमीटर 2, कॉटन वुड, जर्मिनेटिंग सीड्स बीन और पी, किल्ड सीड्स बीन और पी, वाटर, अ बीकर, बर्नर। ये सब की हमें आवश्यकता है, जरूरत है। Now you can see in the figure 10.15 heat is released during respiration। तो हीट रिलीज होती है जब रेस्पिरेशन होता है। थर्मोमीटर, कॉटन वूल, थर्मस फ्लास्क, जर्मिनेटिंग सीड्स, किल्ड सीड। तो इसमें तो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं और इसमें किल्ड सीड्स हैं। हाउ टू डू द टेस्ट, कैसे टेस्ट को करेंगे? टेक सम बीन शीट्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर अबाउट 24 आवर्स। तो हम बीन के शीट्स लेंगे कुछ, उनको पानी में 24 आवर्स तक डुबोएंगे, सो दैट दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, ताकि वो जर्मिनेटिंग स्टार्ट कर दें। टेक सम ऑफ दीज जर्मिनेटेड सीड्स एंड किल देम बाय बॉइलिंग। और कुछ जर्मिनेटेड सीड्स होंगे जिनको हम किल करेंगे बॉईल करके, उबाल के। पुट द लाइव जर्मिनेटेड सीड्स इन फ्लास्क, पुट करेंगे जो जर्मिनेटेड सीड्स है फ्लास्क में, मार्क ए, उसको मार्क करेंगे ए। एंड द किल्ड वंस इन अनदर फ्लास्क, और जो किल्ड मरे हुए हैं उनको फ्लास्क बी में, एज शोन इन द फिगर, तो फिगर में जैसे दिखाया गया है। इंसर्ट ए थर्मोमीटर इन ईच फ्लास्क, प्रत्येक फ्लास्क में थर्मोमीटर इंसर्ट करेंगे। एंड क्लोज द माउथ ऑफ द टू फ्लास्क विथ कॉटन वूल, तो कॉटन वूल के साथ उनके मुंह को बंद कर देंगे। नोट द रीडिंग्स इन द टू थर्मोमीटर, तो इन दोनों थर्मोमीटर में रीडिंग को नोट करेंगे। लीव द टू फ्लास्क फॉर 2-3 आवर्स, अब ये 2 फ्लास्क हैं, इनको 2 से 3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। एंड देन नोट द रीडिंग्स, अब नोट करेंगे रीडिंग्स इन थर्मोमीटर्स ऑफ द टू फ्लास्क, ये 2 फ्लास्क में थर्मोमीटर में रीडिंग्स को नोट करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? हायर रीडिंग इन द थर्मोमीटर ऑफ फ्लास्क ए, तो फ्लास्क ए का जो थर्मोमीटर है उसमें हाई रीडिंग आती है। नो राइज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, राइज नहीं होता है। इन द थर्मोमीटर ऑफ फ्लास्क बी, जो फ्लास्क बी का थर्मोमीटर है उसमें कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। व्हाट डू यू कंक्लूड? हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो जब रेस्पिरेशन होता है तब हीट निकलती है बाहर, प्रोड्यूस होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स में? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑल्सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। दिस हैपन्स इन केस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक द यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, ये होता है, हैपन्स होता है इन केस, कब? सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, जैसे यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इवन जर्मिनेटिंग सीड्स कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर सम टाइम, तो जब जर्मिनेट होते हैं सीड्स वो भी रेस्पायर होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ समय के लिए। इन दिस रेस्पिरेशन द फूड मॉलिक्यूल्स, इस रेस्पिरेशन में फूड मॉलिक्यूल्स, शुगर्स आर इनकम्प्लीटली ब्रोकन इनटू एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फूड मॉलिक्यूल जो शुगर हैं वो इनकम्प्लीटली ब्रोकन होते हैं एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। देन एनर्जी रिलीज इज मच लेस, तो एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, लेस इन कंपेरिजन टू दैट प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो अगर उसको एरोबिक रेस्पिरेशन से हम कंपेयर करें तो इसमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
नाउ एक्टिविटी 9 टू शो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाएंगे हम। व्हाट डू यू नीड, क्या आवश्यकता है? जर्मिनेटिंग सीड्स, बीन और पी, ए पेट्री डिश, मरकरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अ टेस्ट ट्यूब, इन सब की हमें ज़रूरत है। हाउ टू डू द टेस्ट, कैसे करेंगे? टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद मरकरी, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जो मरकरी के साथ भरी हुई है। इंट्रोड्यूस 8-10 जर्मिनेटिंग सीड्स इनटू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, 8 से 10 जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो उसके माउथ पर डालेंगे। इन्वर्ट द टेस्ट ट्यूब इन ए पेट्री डिश, पेट्री डिश में इसको इन्वर्ट कर देंगे। डिश कंटेनिंग मरकरी, जिसमें मरकरी है। द सीड्स विल रीच टू द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो वो जो सीड्स हैं वो टॉप पे पहुंच जाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन वाई विल सीड्स रीच द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों वो टेस्ट ट्यूब के टॉप पर पहुंचे? लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब 24, और इसको 24 घंटे के लिए आप अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? लेवल ऑफ मर्करी इन द टेस्ट ट्यूब फॉल्स वाई, जो मर्करी टेस्ट ट्यूब में है उसका लेवल नीचे गिर गया है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है। विच रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द लेवल ऑफ मर्करी, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मर्करी का लेवल गिर जाता है इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर। द गैस कैन बी टेस्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो गैस को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी टेस्ट कर सकते हैं। इनटू द टेस्ट ट्यूब में KOH विल रीच द टॉप थ्रू द मर्करी, KOH मर्करी के थ्रू टॉप पर पहुंचेगा। इट विल एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। एंड द लेवल ऑफ मर्करी विल अगेन राइज, तो अगेन जो मर्करी का लेवल है वो वापस से इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा। व्हाट डू यू कंक्लूड? द जर्मिनेटिंग सीड्स शो रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पिरेशन प्रोसेस को दिखाते हैं बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंट के, या एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की तब भी, इसी को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नाउ माइंड में रेस्पिरेशन प्लांट्स लीव्स थ्रो स्टोमेटा रूट्स थ्रो रूट्स हेयर्स, ये इसमें होता है। एनिमल्स में फिश गिल्स के थ्रू, कॉकरोच स्पेरिकल्स, फ्रॉग स्किन एंड लंग्स, अर्थवॉर्म मोइस्ट स्किन, यूनिसेलुलर सेल मेम्ब्रेन, इनमें ऐसे रेस्पिरेशन होता है। फिर एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक में प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड और एनर्जी देता है। अकर्स इन लंग्स, लंग्स में होता है। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल, CO2 एनर्जी, इसमें एनर्जी कम निकलती है इसके कंपैरिजन में। अकर्स इन मॉलिक्यूल्स, ये मसल्स में होता है, मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन। थैंक यू।